आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। चलो अभी जोधपुर के लिए बस आने वाली है। चलो युवान, ये रखो अपना वायलिन भी लेके चल। इतनी क्या जल्दी है मैडम? चलो हम छोड़ देते हैं अपनी गाड़ी में। आप पर इस मासूम लड़के को घर से बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। आई पिटी हिम, बेचारे पापा सा। इस बुढ़ापे में किसी पे ट्रस्ट करना, उस ट्रस्ट का टूटना, सो सैड ना। वेरी। मैडम जी, आपने कोई गलत फहमी हुई है। मैं इसे भगा कर ना लाई, इनके अपने दादू साहब से अनुमति लेकर इसे अपने साथ लाई हूँ। अब जुआन तुम बताओ ना, हम यहाँ कैसे आए? हाँ, मैं बताता हूँ। वो बन्नी को ना गुंडों ने मारा और वो गंदे अंकल हमें यहाँ छोड़ के चले गए रणकपुर में। साची मैडम? अच्छी पट्टी पढ़ा रखी है। चलिए चलिए, चलो चलिए चलिए। एक मिनट मैडम, साची कहूँ? साची। अरे मुझे भी तो बिठाइए। हाँ। मैडम जी, मैं साची कह रही हूँ, ये तुम्हारे साथ ही आया है, मैं इसको भगा कर ना ले गई। मैडम जी प्लीज हमारी बात सुनिए, प्लीज। बन्नी पता है युवान ना पहली बार पुलिस जीप में बैठा है। सच्ची बहुत मजा आ रहा है। मारे भोले, घर जाके हमें डांट पड़ने वाली है। ये पुलिस में किसने शिकायत की होगी? ये तो जोधपुर में भी था, यहाँ रणकपुर में क्या कर रहा है? कहीं हमारा पीछा तो ना कर रहे थे? सुन लिया ना आप सबने कि बन्नी और युवान पुलिस को रणकपुर में मिले हैं। बन्नी तो युवान को मंदिर लेके गई थी ना, तो फिर आप लोग ही मुझे प्लीज बता दीजिए कि ये मंदिर रणकपुर शिफ्ट हो गया या बन्नी की नीयत शिफ्ट हुई है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि नहीं, बन्नी युवान को भगाकर नहीं ले गई है, बल्कि वो युवान को रणकपुर का बस स्टैंड दिखाने ले गई है। समझ में नहीं आ रहा, वो लोग हैं कहाँ इस समय? वो पुलिस उन्हें किसी भी वक्त लेकर आती होगी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे युवान जैसे बच्चे को पुलिस घर में लेके आ रही होगी। युवान? युवान कैसा है बच्चे? तो ठीक है ना? ठीक हूँ। ठीक है ना तू? युवान ठीक। युवान बेटा, ये रोके ना, फाइन ना? हाँ युवान ठीक है। बन्नी थी ना युवान के साथ, तो युवान को कुछ हो सकता है भला? कोई मार सकता है? विराज, युवान को कमरे में ले जाओ एंड मेक श्योर दैट ही इज ऑल राइट। हाँ जी जी। क्या हालत हो गई? आप आइए भैया। विराज, चल आ जाओ। तो बताओ सा, क्या आरोप लगाना चाह रहे हो हमारे ऊपर? आरोप नहीं है बनी चाओ, फैक्ट है। और फैक्ट ये है कि तुम युवान को रणकपुर भगाकर ले गई थी। हमारे को तो ये लगता है कि जिन गुंडों ने हमारे को मारा जोधपुर में, वही हमें रणकपुर ले गए थे, है कि नहीं? किसी को ये सेब खाना है? कोई नहीं, मैं ही खाती हूँ। ऐसा है कि आज जो कुछ हुआ उसको बताने के लिए हमारे को बहुत ताकत की जरूरत है। वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। एक मिनट। हाँ दादू साहब, तो आज जब मैं मंदिर से युवान के साथ वापस आ रही थी ना, तो कुछ गुंडे मारे से भिड़ गए और मारे को उन्होंने मारने की भी कोशिश की।
ऐसे तो बन्नी इन गुंडों को पीस के उनका कद्दूकस करना जाने है, पर आज उन गुंडों की किस्मत अच्छी थी और हमारी खराब, क्योंकि उन्होंने हमें बेहोश कर दिया था। और बस उसके बाद जब हमारी आंखें खुली तो देखा कि हम तो रणकपुर में हैं। और डबल छिलका काकड़ी, जरा रसोई से काला नमक लेके आना, और आप रसोई से थोड़ा नींबू थोड़ा निचोड़ के इस पे चटपटा एप्पल चाट बनाएंगे। अब आप सब यही पूछोगे ना कि कहीं ये खिचड़ी मैंने अपने मन से तो ना पकाई, या कोई बात भी है? तो बता दूं, तो जोधपुर में जिन गुंडों ने मारे को मारने की कोशिश की, उन्हें मैंने रणकपुर में भी देखा। पर मारे को ये बात ना समझ आई कि वो गुंडे मैंने रणकपुर की सैर के लिए क्यों ले गए। ओहो, खेत में गड़े सूखे गन्ने की तरह क्यों खड़े हो? अभी तो कुछ कहा था लाने को, जो जो लेके आओ। ये क्या स्टोरी बना रही हो तुम लड़की? ऐसा कि ये कोई कहानी ना है, ये वो योजना है जो आप सब ने मिलके मन ने इस घर से बाहर निकालने के लिए बनाई है। और बन्नी सब्जी को देख के समझ जावे कि उसमें कौन से मसाले डले हैं, तो क्या आप लोगों की पकाई ये घोलमोल मैं ना समझ पाऊंगी? क्यों केमिकल वाली फूल गोभी? आप मारे से इतना डरने लग गई कि मारे को घर से बाहर निकालने के लिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के इतना बड़ा खेल खेल गई। एक्सक्यूज मी, तमीज से, तुम जानती भी हो कि ये कौन है, किनके बारे में बात कर रही हो? हाँ, थोड़ा टाइम लगा इन्हें जानने में, पर आप जान गई हो। इंसान की पहचान उसके बैंक में पड़े पैसों से ना, उसके दिल से जानी जावे। जितने इनके बैंक में नोट है, उससे ज्यादा तो इनके दिल में खोट है। इनके अंदर के कूड़े कचरे का पहाड़ देख सकती हूँ मैं। वाओ, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों को ब्लेम कर रही हो। शेम ऑन यू। इतनी बातें कर कैसे रही हो तुम? तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें जो भी कहना है वो जाके पुलिस में कहो। तुम्हारा क्राइम एक अमीर घर के अनस्टेबल लड़के को भगाना, और मोटिव एक अमीर लड़का जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये क्या है? अरे ये तो युवान की मॉम की ज्वेलरी है, बट वायलिन बैग में कैसे आई? तुम ये भी अपने साथ ले गई थी? ना, वो तो युवान खुद अपने साथ लेकर आया था। वो नहीं चाहता था कि आप उनकी माँ के गहने पहनो। Oh, really? अगर युवान सच में ऐसा चाहता था तो वो ज्वेलरी मुझे दे सकता था या अपने पापा को। तुम्हें ही क्यों दी उसने? आई गेस ऐसा हुआ होगा कि तुमने हमारे इनोसेंट से युवान को कहा होगा कि वो इस घर से ज्वेलरी लेके आए ताकि ये ज्वेलरी तुम्हें मिल जाए। देख लिया आप सबने? मैं कहती थी ना कि इस लड़की की इंटेंशंस ही ऐसी हैं। एंड आई होप पापा साहब कि ये सब कुछ देखने के बाद इस लड़की पर से आपका भरोसा उठ गया होगा। बच्चे मन के सच्चे और बाकी बड़े बड़े लुच्चे। हम युवान को ही यहाँ पे ले आते हैं और उससे पूछते हैं मैंने उसे क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। सच आप सबके सामने अपने आप आ जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा।
युवान से ही पूछ लिया जावे कि बन्नी ने उससे ऐसी कोई बात करी थी कि ना करी थी। आई एग्री विद यू पापा साहब। ये लड़की चाहे जितनी कहानियां बना ले, हो सकता है इसने युवान को इन्फ्लुएंस भी किया हो, लेकिन सुनो, युवान अब अपने घर वापस आ चुका है, अपने लोगों के बीच में है। सच क्या है वो हम सबको बता देगा। विराज जी, युवान को लेके आओ। जी। युवान, डर को नहीं बेटा, डर को नहीं। मेरे को एक बात बता, ये जो जेवर है ना, वो तू खुद से अपने आप से लेके गया था या किसी ने थारे को ले जाने के लिए कहा था? बन्नी ने बोला था युवान को लाने। बन्नी, और ये बोल रही है कि बेहोश होने के बाद जब इसने आंख खोली तो सीधा रणकपुर पहुंच गई। बन्नी सच नहीं बोल रही। बन्नी झूठ बोल रही है। युवान झूठ नहीं बोला। हाँ, किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, किसी ने डराया है क्या थारे को? युवान, मैं हूं ना, थारे लिए सबसे लड़ लूंगी। युवान, तू सिर्फ सच बोल दे सबने। युवान, सच बोल देना सबसे। युवान, मैं थारे लिए ही हूं। किसी ने डराया है, किसी ने कुछ कहा है तो छोड़ूंगी नहीं। उसने किसी ने थारे ऊपर दबाव डाला है तो उसे तो बस करो। मेरे बेटे को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी ये जो टैक्टिक्स है ये अब हमारे घर में नहीं चलेगी। युवान घर वापस आ चुका है, अपनों के बीच, अपने परिवार के बीच। इसीलिए वो तुम्हारी सिखाई हुई कहानी नहीं बोलेगा, वो वही बोलेगा जो सच है, और सच उसने सबके सामने बोल दिया है। इसीलिए चुप। सच सबके सामने है बन्नी चाओ, और तुम्हारी घटिया असलियत भी। विराज, इस लड़की को देख के युवान डर रहा है, इसे कमरे में लेके जाओ। जा मेरा बच्चा। जी, आइए भैया। ये सूखे नारियल के झड़ते बाल, किसी ने युवान को भड़काया या डराया होगा झूठ बोलने के लिए। युवान, अभी सच बोल दे, मैं हूं ना यहाँ पे। युवान, बोल दे सबको। युवान। बन्नी। हाँ। एनफ। हम इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकालते? इसकी इतनी सारी बकवास बातें सुनी क्यों रहे? सिर्फ घर से बाहर? नो 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 नो। इस लड़की को तो जेल में डालना चाहिए। हाउ डेयर शी! एक मासूम के साथ इतना सब कुछ करते हुए इसे जरा सी सिंपैथी नहीं आई? अरे ऐसे नीच लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? बस चुप, चुप हो जाओ सब। बन्नी जेल नहीं जाएगी, बस। बस पापा साहब, बस करिए। इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद, अगर अब भी आप इस लड़की की साइड ले रहे हैं तो ये हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती है। एक बात तो आज साबित हो गई पापा साहब कि युवान की सही पेरेंटिंग सिर्फ मानिनी कर सकती है और कोई नहीं। इसलिए अभी अभी मैंने एक फैसला लिया है पापा साहब। आज के बाद आप युवान से तभी मिलेंगे जब मानिनी चाहेगी। पर तो हेमंत, तो इस तरह। बस पापा साहब, आपको क्या लग रहा है? ये फैसला लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये जो भी तमाशा हमारे परिवार में हो रहा है, ये सब आपके लाड़ प्यार और युवान को आपकी देख रेख में देने का नतीजा है पापा साहब।
युवान की जिंदगी का हर फैसला मानिनी करेगी। वाह अंकल साहब, आप तो बागवान फिल्म वाले वो बेटे निकले। एक दादा से पोते को अलग कर रहे हो। इतने साल आपके बच्चे को किसने देखा? दादोसा ने। और आपकी वो केमिकल वाली फूलगोभी, वो तो अपने बिजनेस के पुलाव को पकाने में बिजी रही। और आपके घर वाले भीगे भिंडे आए, किसी काम के आए। अब एक और शब्द नहीं। बन्नी, तुम ना घर जाओ, माँ को बोलो उन्होंने जो नुस्खे सिखा के भेजे थे ना तुम्हें अमीर लड़कों को फंसाने के लिए, वो तो फेल हो गए। कुछ नया सिखा के भेजे। खबरदार, खबरदार जो हमारी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो नींबू की तरह निचोड़ के पहले तो रस भाऊंगी नाले में और छिलका जाएगा कचरे के डिब्बे में। नींबू बहुत महंगे हैं पन्नी चाओ, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सीम्स लाइक कि जब तुम्हारी माँ का कोई नाम लेता है तो तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना। तुम्हारी माँ तुम्हारी वीकनेस है, क्यों? लगता है कि तुम्हारी माँ का कैरेक्टर भी तुम्हारी तरह था। बहुत रंगीन थी क्या तुम्हारी माँ की पर्सनालिटी? बस बस बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं इस छोरी को 24 घंटे की मोहलत देना चाहूं कि ये अपने आप को निर्दोष साबित करे। अगर ये 24 घंटे में अपने आप को निर्दोष साबित न कर पाई तो इसे पुलिस में दे देना और छीन लेना हमारे पोते को मारे से। अब जाओ, आपका घड़न घड़ा आभार। बन्नी बेटा, तो इनकी बातों को दिल से ना लगाना। हमारा थारे पे भरोसा था, है और रहेगा। बस दिक्कत वाली बात यह है कि परिस्थितियां जो है वो थारे विरोध में है। बस इन सब ने गलत साबित कर दे बेटा। जो ना कर पाई ना बेटा, तो ये मारे से हमारा पोता छीन लेंगे। मैं हाथ जोड़ के थारे से विनती करूंगा। ना ना दादोसा, आपको हाथ जोड़ने की क्या जरूरत? बन्नी लाड दुलार और ममता फ्री में बांटती है, तो किसी दादा को अपने पोते से लाड करने का हक कैसे छीनने देगी? और ना ही अपनी माँ के नाम पे दाग लगने देगी। 24 घंटों के अंदर अगर बन्नी अपने निर्दोष होने के सबूत के साथ वापस ना आई तो अपने हाथों से अपने बन्नी चाओ होम डिलीवरी और अपने हर सपने पर ताला लगा देगी बन्नी। बन्नी, 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 विराज बन्नी के पास जाना है। इनको इस बन्नी के साथ रहेगा ना, जिंदगी भर पाव भाजी बेचेगा, सड़कों पे नाचेगा। अंदर चल, मेरी हाइट गिराई ना तूने, तू देख मेरी हाइट लेकिन मतलब तुम्हारा शक सही था। जरूर इस पागड़ बिल्ली ने कोई प्लान बना के हमें फंसाया होगा। ना इसे कैसे पता चला कि हम
पाव भाजी बेच रहे थे। कैसे भी करके जल्द से जल्द सच सबके सामने लाना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।